पोस्टमार्टम। महात्मा गांधी अस्पताल के अंधेरे मोर्ग में एक लाश पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई थी। यो लाश का मॉर्ग में रखा रहना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज न जाने क्यों अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो किसी तूफान के आने का संकेत हो। तभी कोने में बने बिल में से एक बड़ा सा चूहा निकला। उसकी नजर स्ट्रेचर पर रखी इस लाश पर पड़ी और ताजे मांस की खुशबू के पीछे वो बड़ा सा चूहा स्ट्रेचर के करीब पहुंच गया। वो स्ट्रेचर के पहिए से चढ़ता हुआ लाश के करीब पहुंच गया और चादर से बाहर निकले हुए लाश के हाथ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अपने बड़े से दांत लाश के हाथ में गड़ाने के लिए खोले, झटके से वहां लाइट जल उठी और दरवाजा खुलने की आवाज आने लगी। तुरंत चूहा पलटा और जाने लगा कि लाश के हाथ ने बेदर्दी से उसे जकड़ लिया और चादर के अंदर खींचकर उससे मुंह में निकाला। मॉर्ग का दरवाजा पूरा खुला और सीटी बजाते गुनगुनाते हुए डॉक्टर समर अंदर आ गया। उसने देखा लाश स्ट्रेचर पर रखी हुई थी और हाथ सफेद चादर से बाहर लटका हुआ था। डॉक्टर समर अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ एक कोने में गया, ग्लव्स उठाकर पहने और फिर लाश के पास आकर चार्ट उठाकर पढ़ने लगा। तो हिट एंड रन केस हो तुम? डॉक्टर समर ने लाश पर से सफेद चादर हटाई। लाश का सर बेदर्दी से कुचला हुआ था। वाह, सर तो खुला हुआ आया है। चलो, थोड़ा काम कम हो गया। डॉक्टर समर ने कुछ दूर रखे कटर की ओर जाते हुए कहा, इसीलिए कहते हैं सिग्नल देखकर सड़क क्रॉस करो। यूं अंधों की तरह दौड़ोगे तो डॉक्टर समर की पोस्टमार्टम टेबल पर पहुंच जाओगे। सही कहा ना मैंने डियर? झटके से लाश ने आंख खोली और बोला। डॉक्टर समर कटर उठाते हुए बोला, गाड़ी स्पीड से आ रही थी तो ब्रेक लगाते ही नहीं रुक जाती। अचानक डॉक्टर समर के चेहरे से हवाइयां उड़ी। वो झटके से पलटा। कौन बोला? कौन है यहाँ? चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी और कुछ नहीं। डॉक्टर समर ने अपना पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए लाश के करीब आया। साली, ये पोस्टमार्टम रूम जगह ही ऐसी है। मुर्दों के बीच रहते हुए यूं लगता है जैसे मुर्दे हमसे बात कर रहे हो। अगर मुर्दे बात करने लगे तो ऐश्वर्या राय का मुर्दा मेरे पास आना चाहिए पोस्टमार्टम के लिए। हंसते हुए डॉक्टर समर ने कटर से लाश को चीर दिया था। लाश की आंतड़ियां बाहर निकलने लगी। डॉक्टर समर ने उन्हें बेदर्दी से लाश के पेट में घुसाकर अपने पैड पर रिपोर्ट में नोट किया, फिर छाती के हिस्से को हाथों से अलग किया। तो कुछ देखकर डॉक्टर समर डर से चीखता हुआ पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। वो डरते हुए लाश के करीब आया और देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लाश का दिल धड़क रहा था। डॉक्टर समर ने जल्दी से लाश की नब्ज देखी और हैरानी से बोल पड़ा, ये तो मरा हुआ है, फिर इसका दिल धड़क कैसे रहा है? डॉक्टर समर ने धड़कते दिल पर हाथ लगाया तो दिल निकलकर हाथ में आ गया। डॉक्टर समर ने हैरानी से हाथ ऊपर किया तो देखा दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा था। घबराकर डॉक्टर समर के हाथ से दिल छूट गया। दिल फर्श पर गिरा और बॉल की तरह टप्पे खाता पोस्टमार्टम रूम में फुदकने लगा। डॉक्टर समर चीखते हुए बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने पलट कर देखा, दरवाजे में लगे कांच से दिल कूदता हुआ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर समर चीखते हुए भाग गया। डॉक्टर समर अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ वापस लौट रहा था। डॉक्टर वर्मा बोले, आर यू श्योर डॉक्टर समर, तुमने आज पी नहीं है? आज जुम्मा है, आपको पता है मैं जुम्मे के दिन कोई नशा नहीं करता हूँ। पर जो तुम कह रहे हो वो तो कोई इंसान नशे में ही बोल सकता है डॉक्टर समर। डॉक्टर समर पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा खोलते हुए बोला, अपनी आंखों पर तो विश्वास करोगे ना डॉक्टर निगम? ये देखो। डॉक्टर समर हैरानी से देखता रह गया। अंदर सब कुछ नॉर्मल था। वो तेजी से लाश के पास आया और देखा दिल अपनी जगह लगा है और वो डेड है। डॉक्टर समर चकरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ। डॉक्टर समर, आज आराम करो। आज आपके पोस्टमार्टम डॉक्टर सुरेश कर देंगे। तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं। दिन भर मुर्दों के बीच रहते हुए इल्यूजन हो जाता है। लेकिन डॉक्टर समर नहीं माने।
वो हॉस्पिटल के कैंटीन में गया, गर्म कॉफी के 2 कप पिए और फिर से पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ और ध्यान से चारों ओर देख रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर समर ने राहत की सांस ली, तभी अजान की आवाज सुनाई दी। ओह, यहाँ ऐसा उलझा कि जुम्मे की नमाज का ध्यान ही नहीं रहा। ऐसा करता हूँ, आज नमाज यहीं पढ़ लेता हूँ, कोई बला होगी तो वो भी टल जाएगी। ये सोचकर डॉक्टर समर ने वही कपड़ा बिछाया और नमाज पढ़ने लगा। तभी लाश उठकर बैठ गई। उसके कटे पेट से आंतड़ियां बाहर निकल गई। लाश ने अपनी आंतड़ियों को समेटकर अंदर किया, टाँका लगाने का सामान पास में रखे टेबल से उठाया और अपने चीरे हुए बदन को टाँका लगाकर जोड़ने लगा। इससे अनजान डॉक्टर समर नमाज पूरी करके उठा, कपड़े को लपेट कर रखा और पलटा तो घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुर्दा अपने बदन पर टाँके लगा रहा था। लाश ने डॉक्टर समर को देखा। वो टाँके लगाते हुए रुक गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझसे टाँके लगाते नहीं बन रहे हैं, बाकी के टाँके आप लगा दो। डॉक्टर समर चीख पड़ा और उल्टे पैर वहां से भाग गया। लाश ने डॉक्टर समर को यूं भागते देखा। वो लाचारी से सर हिलाया और फिर से वो टाँके लगाने लगा। धाड़ से पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर निगम और डॉक्टर समर के साथ अंदर आए। उन्होंने देखा सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है। अब बताइए, आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए या नहीं डॉक्टर समर? क्या चल रहा है आपके दिमाग में जो इस तरह की बेकार कहानियां हमको सुना रहे हैं? आप खुद डॉक्टर हैं, ऐसी बेसर पैर की बातें तो आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। मैं भी इन चीजों को नहीं मानता, मगर जो सामने दिख रहा है उसे कैसे नकार दूं? अब आप ये मत कहने लगना, ये सब चीजें आपको ही दिखाई दे रही हैं, किसी और को नहीं। डॉक्टर समर उलझन में पड़ गया। वो यही बात तो बोलने वाला था। अभी उसकी नजर लाश पर पड़ी और देखकर चीख पड़ा। पूरी लाश पर टाँके लगे हुए थे। डॉक्टर समर दोनों को लाश के पास लाया और टाँके दिखाते हुए कहा, ये देखो डॉक्टर वर्मा, आप भी देखो डॉक्टर निगम, जब मैंने पोस्टमार्टम पूरा किया ही नहीं तो ये टाँके कहाँ से इस लाश पर आ गए? डॉक्टर निगम और डॉक्टर वर्मा ये देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर वर्मा ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अच्छे से याद करो, तुमने तो नहीं लगाए थे टाँके। एक लाश खुद को टाँका कैसे लगा सकती है? अगर मैंने पोस्टमार्टम कर लिया होता तो इस रिपोर्ट में लिखता। ये देखो क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम डन। पढ़कर डॉक्टर समर हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने पोस्टमार्टम किया ही नहीं तो रिपोर्ट कहाँ से कंप्लीट हो गई? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम हमारे साथ? हम पेशेंट छोड़कर तुम्हारी बकवास सुनने आ रहे हैं। जब पोस्टमार्टम तुम कर चुके हो तो टाँके भी तुमने ही लगाए होंगे ना डॉक्टर समर। मैं तुम्हारी हॉस्पिटल के ट्रस्टी से कंप्लेन करूंगा। डॉक्टर निगम की धमकी सुनकर डॉक्टर समर घबरा गया। मैं सच बोल रहा हूँ डॉक्टर निगम, मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया। मैं कॉफी पीकर यहाँ लौटा था, फिर मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ी, उठा तो देखा ये मुर्दा खुद को टाँके लगा रहा था। जुम्मे की नमाज? डॉक्टर वर्मा हैरानी से बोले। डॉक्टर समर, आज सोमवार है, तो आज तुम जुम्मे की नमाज कैसे पढ़ सकते हो? नहीं, आज सोमवार नहीं, आज जुम्मा है डॉक्टर वर्मा। ये देखो मोबाइल में। ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं सच में तो पागल नहीं हो रहा? पागल हुए नहीं हो, लेकिन हो जाओगे डॉक्टर समर। इसीलिए तुम 2-4 दिन की छुट्टी लो और कहीं हिल स्टेशन में आराम करने जाओ, समझे? ये कहकर डॉक्टर निगम और डॉक्टर वर्मा चले गए। डॉक्टर समर बेवकूफों की तरह वहां खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डॉक्टर समर टेबल पर रखे औजारों के पास गए, वहां से तेज धार वाला कटर उठाया और लाश के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? बोलो, उठो, जवाब क्यों नहीं देते हो? लाश में कोई मूवमेंट नहीं हुई, वो मुर्दों जैसी ही पड़ी रही। तू ऐसे नहीं मानेगा। कहते हुए डॉक्टर समर ने तेज धार वाला कटर पूरी ताकत से लाश के टांकों में घुसा दिया और सारे टांके कटर से चीर कर काट डाले। खुले हुए टांकों में से आंतड़ियां बाहर निकलकर लुढ़क गई। डॉक्टर समर लाश को घूरता रहा, जैसे किसी मूवमेंट की उम्मीद हो। फिर उसने दोनों हाथ कटे हुए टांकों में डालकर लाश की छाती को फाड़ दिया। लाश का दिल दिखाई देने लगा, लेकिन अब
उस दिल में धड़कन नहीं थी। डॉक्टर समर उलझन में पड़ गया। अब उसे लगने लगा कहीं वो सच में तो वो चीजें इमेजिन नहीं कर रहा था, कहीं सच में तो वो पागल नहीं हो रहा था। अचानक वहां थक 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 की आवाज गूंज उठी। डॉक्टर समर ने लाश को देखा तो वो चीख कर पीछे हट गया। लाश का दिल फिर से धड़कने लगा। लाश ने आंखें खोली और वो दोबारा उठ बैठी। लाश ने डॉक्टर समर को देखा। डॉक्टर समर सिहर उठा। डॉक्टर समर, तुम डॉक्टर होते हुए भी इतने जिम्मेदार नहीं थे कि जिस शख्स को तुम टक्कर मारकर भाग रहे हो, भागने की जगह रुकते और उसे अस्पताल ले जाते। तुम वो हो जो सुबह मेरी कार से टकराए थे, लेकिन मुझसे तुम सिर्फ टकराए थे। तुम्हारी मौत तो सिर पर पहिया फिरने के कारण हुई थी। मैंने तो न किसी को कुचला नहीं। तुमने नहीं कुचला। रोड के दूसरे साइड गिरने से वहां से गुजर रहा ट्रक मेरे सर के ऊपर से गुजर गया था। गलती उसकी नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। तुम्हारे टक्कर मारने के कारण मैं उसके पहिए के नीचे आया था। उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। कहकर लाश ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से बड़े बड़े चूहे निकलने लगे। उन चूहों ने डॉक्टर समर पर हमला किया।